हेलो बच्चों। तो फाइनली अब रीनीट का ओएमआर शीट अपलोड हो चुका है और आप सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और भाई साहब एनटीए ने बोल दिया है कि अगर चैलेंज करना है तो आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। हर रिस्पॉन्स के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना है और वो आप एनटीए की वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एज अ स्टूडेंट आपको लगता है यार सर ओएमआर शीट डिजिटल आई है तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूं। अगर आपको लगता है कि मैं अपना फाइनल स्कोर आउट ऑफ 720 कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है, डिजिटली मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, तो भैया पीडब्ल्यू तुम्हारे लिए बहुत शानदार एक तरीका लेके आया है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम। यहां नीचे दिए हुए लिंक पे जाओ, वहां पर जाके अपना ओएमआर कोड मतलब ओएमआर स्कैन करने के लिए डाल दो। एक बार ओएमआर अपलोड करोगे तुम्हारा कैलकुलेशन के साथ कि भैया किसका कितना सही है कितने नहीं है, वो 720 में तुम्हारा नंबर भी बता देगा। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो। नीचे दिए हुए लिंक है उस पर जाके क्लिक करो ताकि खुद से जो हाथ पैर चला रहे हैं, अगर जैसे मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक ओएमआर भी दिखाया तो मैं तुम्हें, जैसे एक ओएमआर है, रोल नंबर हटा दिया गया हम लोगों ने। ठीक है, ये किसी बच्चे का ओएमआर है तो उसने जो भी ये क्वेश्चन किए, ये ओएमआर आपने डाउनलोड करनी है अपने एनटीए वेबसाइट से और इसको जाके ना आप कैरियर वाला .pw ऐसे लाइव करके आपको लिंक एड्रेस से मिलेगा, उस पर जाके अपलोड कर देनी है। वहां पर आपको यहां पर जैसे ही आप अपलोड करोगे कुछ टाइम के बाद आपको फाइनल स्कोर मिल जाएगा कि आपका फाइनल स्कोर क्या है। सर फाइनल स्कोर क्या है, आपको बोले सर सिर्फ स्कोर। भाई धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे चलोगे आपको मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी आप स्कोर कार्ड भी आप निकाल सकते हो कि आपके किसके कितने सही हो रहे कितने गलत हो रहे। एक बार ट्राई करके देखो, बहुत ही शानदार सी चीज है। और इस टाइम पर पैनिक नहीं होना है कि सर क्या करे कैसे करे। जैसे होता ना कि भाई कुछ लोग होंगे जिनके थोड़ा सा मार्क्स कैलकुलेशन में ऊपर नीचे आ रहे होंगे, तो एकदम लोड नहीं लेना है। सुंदर तरीके से आप जाके अपलोड करोगे आ जाएगा रीनीट 2026 का ओएमआर। ठीक है, ऐसा नहीं कोई नीट वाला लेके बैठा हो, नहीं, रीनीट देख लेना, रीनीट 2026 का ओएमआर आपको अपलोड करिए और अपना फाइनल स्कोर गेस कीजिए और सेलिब्रेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सेलिब्रेशन भैया कुछ लोगों का फाइनल स्कोर के साथ स्टार्ट हो जाएगा, कुछ लोगों का भैया काउंसलिंग के साथ होगा, बट होगा जरूर, सिलेक्शन होना ही होना है। आपने मेहनत करके एग्जाम दिया था, रीनीट दिया था और ठीक है, चाहे जैसी भी कंडीशंस रही आपने अपना बेस्ट दिया है, तभी आप स्कोर कार्ड लेके स्कोर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे हैं, जिस तरह के बच्चे हैं, आस पड़ोस जो भी आपके दोस्त हैं जो परेशान हैं, उनको आप हेल्प भी कर सकते हैं। आप चाहें तो भैया ओएमआर शीट को उनके साथ मिलकर अपलोड करके आप चेक कर सकते हैं स्कोर कार्ड पे फाइनल स्कोर कितना आ रहा है। ओके, बाकी जिन लोगों को भी मार्क्स कम या ज्यादा आ रहे हैं, भाई डिमोटिवेट नहीं होना है। देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स, आज के टाइम पे बहुत सारे स्कोप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। पीसीबी के साथ बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अगर फैमिली और आप अंदर से लगता है कि सर मैं अच्छा कर सकता हूं, मैं अगर अपना बेस्ट दूंगा तो मैं अच्छा कर जाऊंगा, तभी मतलब नीट 2027 के लिए आप सोचे। नीट 2026 की कहानी मुझे लगता है जल्दी एंड होने वाली है। रिजल्ट्स आने वाले, रिजल्ट्स आ जाएंगे। जो भी जिनके भी जितने चैलेंज करने वाला सीन है वो चैलेंज कर लेंगे 2 दिनों के अंदर। रिजल्ट्स मतलब मुझे लगता है कि 15 17 18 तक मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा। एनटीए मुझे ज्यादा टाइम लगता नहीं कि उससे ज्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि एक बार स्कैन हो गया है, ऑलरेडी उन्होंने स्कैन कर लिया है, मार्क्स कैलकुलेट कर लिया है। कुछ लोग होंगे जो चैलेंज करेंगे तो थोड़ा सा उसके लिए टाइम लग सकता है 1-2 दिन। अदरवाइज बाकी लोग अपना मतलब उनके पास मुझे लगता है प्रिपेयर हो चुका होगा, लिस्ट रैंक सब कुछ प्रिपेयर हो चुकी होगी। थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे तो रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन का और इंतजार रहेगा। रिजल्ट जब आएगा तो याद रखिएगा, जो लोग भी फाइनल स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर 2 चीजें जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि फाइनल स्कोर का जैसे ही आया, जैसे ही सर ओएमआर अपलोड किया और फाइनल स्कोर आया, उसमें देखो 2 चीजें आप चेक करनी है। जब भी आपको लगे तो पहले लास्ट ईयर का काउंसलिंग देख लेना कि लास्ट ईयर की काउंसलिंग की लिस्ट कैसी है। लास्ट ईयर काउंसलिंग रैंक देखनी होती है कि सर किस मार्क्स पे क्या आया था, प्लस आपको ना अपना स्टेट और आपकी कैटेगरी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत ज्यादा नंबर आए तो भी डर रहे हैं, कुछ कम नंबर वाले भी डर रहे। भाई अपने स्टेट और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत जल्दी बेटा सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाला है। एनटीए भी रेडी हो चुका है, तुम लोग भी रेडी हो जाओ। और फिर से एक बार बता दूं, नीचे दिए हुए लिंक पे जाओ, वहां पर जाके ओएमआर शीट अपलोड करो और भाई साहब विद इन सेकंड्स आप अपनी फाइनल स्कोर को जानो। आपकी अपनी रैंक प्रेडिक्टेबिलिटी पता चल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सबके स्कोर्स पता चल जाएंगे। यह फाइनली ऐसी ओएमआर आ चुकी है अपने पास। और अब नीट 2026 मतलब रीनीट, नीट का साइकिल अब एंड होने वाला है बहुत जल्दी। अब फाइनल स्कोर आने वाले हैं सबके और रैंक आने वाली है। रीनीट 2026 का ओएमआर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एनटीए की साइट से जाके। आपके मेल आईडी पे आपको चीजें मतलब सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। रीनीट भैया 2026 का अब ऑफिशियल आपके पास
ये ऐसे करके ओएमआर शीट आ गया। अब यहां पर कुछ लोगों को दिक्कत क्या आ रही है कि भैया सर फाइनल स्कोर कैलकुलेट करने में फाइनल स्कोर क्या होगा, क्या मेरा रैंक होगा, क्या मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने सही कितने गलत, ऑनलाइन ऐसे डिजिटली कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है। तो बेटा रुक जाओ, टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि भैया पीडब्ल्यू तुम्हारे साथ है। क्या करना है? तो भैया जैसे ही पता चला कि ऐसी दिक्कत हो रही है, हम लोग तुम्हारे लिए लेके आए हैं इंट्रोड्यूसिंग पीडब्ल्यू री नीट स्कोर कैलकुलेटर। आप अपना स्कोर भैया विद इन सेकेंड, मतलब मिनट्स, भैया ज्यादा लिखा है, सेकंड लिखना चाहिए था इस पे, मिनट्स में मैं यूज कर रहा था, अभी सेकंड्स में करके दे दिया इसने। एकदम विद इन सेकेंड आपको आपका परफेक्ट आंसर, मतलब होता है ना कि किसमें कितने सब्जेक्ट में कितना गलत हो रहा है, किसमें कितना सही हो रहा है, आपने भैया फाइनल स्कोर, आपकी रैंक प्रिडिक्टिबिलिटी सब कुछ बता देगा। तो भैया इसको यूज कैसे करना है, इसके लिए भाई डिस्क्रिप्शन में अभी जस्ट नीचे देखोगे एक लिंक मिलेगी जिसका भाई साहब पीडब्ल्यू रीनीट कैलकुलेटर है। उस लिंक को जाके क्लिक करोगे, उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये देख लो, कैरियर वाला .pw.live नीट स्कोर कार्ड रैंक कैलकुलेटर। अगर आप करोगे तो वहां पर जाके आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, ओएमआर अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। पहले ये दिखाएगा कि भैया करेक्ट फॉर्मेट क्या है। करेक्ट फॉर्मेट ये नहीं है कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक मोबाइल का आंसर दिखा दिए, नहीं, मोबाइल में और किसी का मैसेज आया है कैसा चल रहा है जिंदगी, वो वाला मैसेज नहीं डालना है। करेक्ट फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि बेटा ऐसे देख लो, ये आपका ओएमआर है, जहां पर आपका मतलब होता है ना ये ओएमआर पूरा परफेक्ट। ये ओएमआर नहीं होता बेटा, इसको ओएमआर अब यहां पे ऑलरेडी आपने लाल पीला कर दिया है, कुछ मार्क कर दिया है, दिक्कत हो जाएगी। ये देख लीजिए करेक्ट ओएमआर बेटा ऐसे फिल किया जाएगा, आपको ऐसा करेक्ट ओएमआर मिल जाएगा। जैसे ही आप जाएंगे आप यहां पर आई अंडरस्टैंड कर दीजिए। जैसे आई अंडरस्टैंड करेंगे, आप समझ गए कि क्या करना है, तो यहां पर जो भी आपका पीडब्ल्यू का नंबर, नेम, आपको जो एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ डिटेल्स आप भर सकते हैं ताकि ओटीपी आ पाए और हमें पता चल पाए कि आप अपना ही मेजर कर रहे हैं, अपना ही स्कोर कार्ड चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पड़ोसी का चेक कर रहे हैं। अपना अपना स्कोर कार्ड कैलकुलेट करना है, आप अपना एप्लीकेशन नंबर, बुकलेट कोड, ये सब वो डाल देंगे। ओएमआर आंसर की प्लीज बेटा ओएमआर शीट अपलोड करनी है, ध्यान से अपलोड कीजिएगा। जब तक हो सके प्लीज ट्राई कीजिएगा ओएमआर अच्छे से स्कैन करके अपलोड करा जाए, ओएमआर ही स्कैन किया जाए। यहां पर आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे कैलकुलेट स्कोर, भैया आपको सब कुछ बता देगा, सब कुछ विद इन सेकेंड, मतलब आपकी जिंदगी भैया धड़ाधड़ पता चल जाएगी कि भैया कितना फाइनल स्कोर है और सेलिब्रेशन चालू। सीधी सी बात है, क्योंकि भैया आप स्कोर आ गया, सेलिब्रेशन चालू, क्योंकि अब रैंक आने वाली है और अपने अपने स्टेट, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको अपना परफेक्ट कॉलेज आपको मिलने का इंतजार स्टार्ट होने वाला है, काउंसलिंग चालू हो जाएगी। ये बेटा वही सेम चीज बोल रहा था कि आपको शुरुआत में क्या करना है, रीनीट कैलकुलेटर पेज पे जाना है, कैलकुलेटर कैसे काम करता है, करेक्ट फॉर्मेट क्या है, करेक्ट फॉर्मेट में ही ओएमआर डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनकरेक्ट में डालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, स्कैन नहीं कर पाएगा, ठीक है, स्कैन नहीं कर पाएगा। तो आप देखेंगे यही सब चीजें कि भैया पॉपअप आएगा, उसको आप सही से देख लीजिएगा कैसे आपको अपलोड करना है। ये पूरा ऊपर नीचे मोबाइल का मैसेज ये सब अपलोड नहीं करना है, उसको क्रॉप कीजिए और उसके बाद उसको सेव कीजिए। यहां पर आप अपना नाम भर सकते हैं, जो भी आपका बुकलेट कोड है, जो भी आप चाहते हैं वो फॉर्म यहाँ ओएमआर शीट क्रॉप करके डाल दीजिए। कैलकुलेट स्कोर जैसे ही करेंगे, जैसे ही स्कोर कैलकुलेट करेंगे, आपका मतलब आपका इतना मार्क्स नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि भाई साहब इतना ही आएगा, जितना आपका होगा उतना आपके हिसाब से पहुंच जाएगा। करेक्ट कितना है, इनकरेक्ट कितना है, अनआंसर्ड कितना है, सब्जेक्ट वाइज समरी भी मिनट्स में बता दी जाएगी। तो भैया बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप सब लोग चेक कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसा हो सर हमारा, हम तो अगले साल का प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम क्यों करें, बेटा करके देख लो, इसलिए क्योंकि अभी भी जरूरत है, आपको पता तो चले कि आप भैया कहां पर कितना आपने क्या अटेम्प्ट किया है, एग्जाम हॉल में क्या कर रहे थे। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भैया मुझे इस साल नहीं मिल रहा, अगले साल की तैयारी कर रहा हूं, तब भी करना है, इसलिए क्योंकि रीनीट से आपको पता चलेगा कि भाई मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे, किस तरह की चीजें, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते। रैंक भी बता दी जाएगी, आपकी परफेक्ट रैंक कितनी है, क्वेश्चन का स्टेटस, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सब में बता दिया जाएगा। कंपैरेटिव एनालिसिस आपको बता दिया जाएगा कि भैया कितना है कितना नहीं। तो भाई इतना सब कुछ विद इन मिनट, जो काम करने में आपको इतना सारा टाइम लग रहा था उसको आप विद इन मिनट कर सकते हैं। तो बेटा इंतजार किस बात का है, एकदम अब सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका है, रिजल्ट का टाइम आ चुका है, रैंक मतलब एनटीए भैया बना चुका है, तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर चुका है, स्कैन कर चुका है, मार्क्स आ चुके हैं। बस तुमसे भैया पूछ रहा है कि तुमको कोई ऑब्जेक्शन है तो चैलेंज कर लो, नहीं ऑब्जेक्शन तो बस इंतजार कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर एनटीए भाई साहब लाके सेलिब्रेशन आपके घर पे फोड़ देगा। ठीक है भाई साहब,
जो लोग भी अपने स्कोर कार्ड को लेके थोड़ा भी डाइसी हो रहे, प्लीज बेटा यूज दिस रिकैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर को यूज कीजिए और अपने स्कोर को परफेक्टली अपने स्टेट के, अपने कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अपना एडमिशन किस कॉलेज में, कहां पर किस तरह की चीजें हो सकती हैं, वो सब कुछ फाइनलाइज कर सकते हैं। ओके, तो भाई साहब ये लिंक